जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि इन दोनों रिट याचिकाओं में राज्य उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई है। विराम। दोनों ही रिट याचिकाओं में चुनौती के आधार समान हैं और राज्य उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग द्वारा पारित दोनों ही आदेशों को प्राथमिक रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि आक्षेपित आदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग के अध्यक्ष द्वारा अकेले ही पारित किए गए हैं, जो 1995 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 14 कोष्टक 2 कोष्टक और धारा 16 कोष्टक 1-ख कोष्टक में समाविष्ट उपबंधों के विपरीत है। विराम। चूंकि दोनों रिट याचिकाओं में अंतर्वलित विवाद्यक समान हैं, अतः पक्षों के विद्वान काउंसिल की सहमति से दोनों रिट याचिकाओं को एक ही निर्णय और आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। विराम। पैरा चेंज। तदनुसार न्यायालय की सुविचारित राय है कि धारा 14 की उपधारा 2 के उपबंध राज्य आयोग के समक्ष कार्यवाही में उन उपांतरणों के अध्ययन रहते हुए जिनको राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक प्रतीत किया जाता है, 1995 के अधिनियम की धारा 16 कोष्टक 1-ख कोष्टक के अधीन न्यायपीठ के गठन के संबंध में लागू होंगे। विराम। शब्द सदस्य को 1995 के अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग या जिला फोरम के सदस्य में अध्यक्ष और
एक सदस्य सम्मिलित होते हैं, कौमा, जैसा भी मामला हो, विराम। अतः, कौमा, धारा 16 कोष्टक 1 ख कोष्टक के अधीन अध्यक्ष को न्यायपीठ के गठन की दी गई शक्ति का अर्थ यह होगा कि अध्यक्ष केवल एक सदस्य के साथ न्यायपीठ का गठन कर सकेगा, विराम। अतः शब्द 7 को 1995 के अधिनियम की धारा 16 कोष्टक 1 ख कोष्टक में उपस्थित शब्द न्यायपीठ के सामंजस्य में पढ़ा जाना है, जिससे कि उक्त उपबंध को सही अर्थ प्रदान किया जा सके और जिससे आयोग को अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी कार्य करने योग्य बनाया जा सके, विराम। ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां किसी आयोग में अध्यक्ष पद के रिक्त होने के कारण या किसी अन्य कारणवश, कौमा, जैसे कि अवकाश इत्यादि पर होने का कारण अनुपस्थित हो, कौमा, और यदि अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य को सम्मिलित करते हुए न्यायपीठ का गठन किया जाना है, कौमा, तो जैसा कि याचियों के विद्वान काउंसिलों द्वारा निवेदन किया गया है, कौमा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य आयोग के समस्त कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे, विराम। पूर्वोक्त चर्चा को दृष्टि में रखते हुए न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि यदि 1995 के अधिनियम की धारा 14 कोष्टक 2 कोष्टक, 6 कोष्टक 1 कोष्टक के उपबंधों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाए, तो जो विधिक स्थिति उत्पन्न होगी, वह यह है कि यह राज्य आयोग अध्यक्ष का विवेकाधिकार है कि वह एक या एक से अधिक सदस्यों की न्यायपीठ का गठन करें, विराम। अन्य शब्दों में, धारा 16 कोष्टक 1 कोष्टक में समाविष्ट उपबंधों के निबंधनों के
अनुसार राज्य आयोग की शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग न्यायपीठ या न्यायपीठों द्वारा किया जाएगा। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।